हेलो एंड वेलकम। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका प्रेप रीडर में। साथियों, EMRS की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गया, जिसका अपन बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। सभी स्टूडेंट को बहुत सारे लंबे समय से इंतज़ार था और आज वो इंतज़ार ख़त्म होता है। EMRS ने एक तरीके से दिवाली का तोहफा स्टूडेंट्स को दे दिया है। जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको भी गवर्नमेंट जॉब में लगना है, ठीक है, उन सब के लिए बहुत शानदार तोहफा दिया है EMRS ने, और बहुत ही तगड़ा ऑफर है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को अब इस वैकेंसी में आई थिंक लग जाना चाहिए, बहुत शानदार प्रिपरेशन करते हुए। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसमें 3-4 चीज़ें मेनली फोकस करनी है अपने को। एक तो देखने की कौन कौन सी वैकेंसीज आई है ये। ठीक है, वैकेंसीज किस चीज़ से आई हुई है, और टोटल वैकेंसीज अगर मैं आपको बताऊं तो वो आ रखी है 7,267। बहुत खूब वैकेंसी है, मतलब लगभग 7,267 वैकेंसीज है। तो ये वैकेंसीज कम नहीं होती, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज है, उनको बाइफरकेट कर रखा, वो भी अपन देखने की कोशिश करेंगे। सेकंड अपन देखेंगे कि भाई जो एज क्राइटेरियाज है वो क्या क्राइटेरिया है। फिर अपन एक देखेंगे कि एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है ठीक है, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, और जो भी कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन हो गया या और भी किसी कैटेगरीज का रिलैक्सेशन है, वो क्या रिलैक्सेशन दे रखे हैं, वो सारी चीज़ें अपन देखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ सिलेबस भी देखेंगे कि कौन क्या सिलेबस में दे रखा है, अपने को पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले अपन देखते हैं वैकेंसीज कितनी आ रखी है, कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर दे रखी है, और कितनी कितनी वैकेंसीज अभी आ रखी है। तो वो अगर अपन देखें सबसे पहले अगर टोटल वैकेंसीज देखिए, यहाँ पर नोटिफाई कर रखी है उन्होंने 7,267 वैकेंसीज दे रखी है। उसके बाद में अलग अलग बाइफरकेट कर रखा है, प्रिंसिपल, PGT, TGT, फीमेल स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट हो गया, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया। खूब सारी पोस्ट पर वैकेंसीज है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज अगर देखी जाए तो TGT और PGT के दोनों को मिलाकर लगभग 4,500 वैकेंसीज के लगभग है। ठीक है, मोटा मोटा अगर माना जाए 4,500 वैकेंसीज तो उन्हीं की है जो टीचर्स में है। लेकिन हाँ कुछ सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज नहीं भी है, वो भी देखेंगे अभी कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसीज नहीं है, कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसीज आ रखी है। ठीक है, तो ये तो मोटा मोटा अपने पास हो गया वैकेंसीज, कितनी वैकेंसीज है, किस चीज़ की वैकेंसी, किस सब्जेक्ट की, और किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाइज अगर वैकेंसीज देखा जाए PGT और TGT के लिए, तो PGT में अगर देखा जाए तो देखिए हिंदी और इंग्लिश इन दोनों की वैकेंसी है। मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायो, इन चार की। इसका मतलब जूलॉजी की वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दो ही वैकेंसी, BA वालों की 2 ही वैकेंसी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए। बाकी देखिए मान लीजिए होम साइंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। ठीक है, बाकी इंटरनेशनल PSIR तो एक ही हो गया, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी वैकेंसीज नहीं है। और बाकी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज आ रखी है। ठीक है, ये हो गया PGT में। और TGT में तो बाकी सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, सभी सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज आ रखी है। ठीक है, और ये स्पेशल लैंग्वेज वगैरह के लिए कोई भी टीचर जो रीजनल लैंग्वेज से ग्रेजुएट है उनके लिए इन लैंग्वेजेस को प्रीफर किया जाएगा, ये सारी लैंग्वेजेस को। ठीक है, म्यूज़िक, आर्ट, ये TGT के लिए जो म्यूज़िक या आर्ट हो गया, PET मेल, PET फीमेल हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, इन सभी की वैकेंसीज आ रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने देख लिया मोटा मोटा कौन कौन सी वैकेंसीज क्या चीज़ें आ रखी है। ठीक है, देखिए अकाउंटेंट की अगर वैकेंसीज देखी जाए तो 61 टोटल वैकेंसीज है। ठीक है, और लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज है 146 टोटल वैकेंसीज है ये। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सबको डिवाइड कर रखा है। EWS को भी स्पेशली एक तरीके से क्राइटेरिया बना रखा है कि EWS के लिए वैकेंसीज हो गया। अब अगर अपन देखा जाए कि इसके बाद एज रिलैक्सेशन क्या है, किन के लिए क्या क्या पोस्टेज वगैरह हैं, पोस्ट वगैरह के लिए जो चीज़ें हैं वो अपन देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका सिलेबस देखते हैं अपन। सिलेबस में अपन देखेंगे कि जो प्रिंसिपल है उसके लिए क्या सिलेबस क्राइटेरिया कर रखा है। यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया गया, वो आपको समझना है। देख लीजिए, पहली बार लास्ट ईयर क्या था, केवल सिंगल पेपर था, 1 डे एग्ज़ाम हो गया था, और उसमें भी जो भी कट ऑफ बन गई थी उसके बेसिस पर फाइनल रिजल्ट आ गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ठीक है, इस बार फाइनल रिजल्ट कैसा आएगा उसका अलग से क्राइटेरिया बना रखा है। उसके लिए क्या करा है इन्होंने, टायर 2 टायर 1 2 कैटेगरी बना दी है, 2 बार पेपर होगा मतलब। ठीक है, टायर 1, टायर 2, और कुछ के लिए क्या कर रखा, इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। टायर 1 में क्या कर रखा है, 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और वो एक तरीके से क्वालिफाइंग पेपर है। हालांकि उसके बेसिस पर कट ऑफ तो जाएगी कि ये लोग हैं भाई, इन्होंने कहा रखा है कि 10 गुना लोगों को लेंगे, मतलब 1:10 की बात कर रखी है, तो 10 गुना वो लोगों स्टूडेंट्स को लेंगे, 10 गुना स्टूडेंट्स को लेंगे।
ठीक है, टोटल 100 मार्क्स में से। लेकिन ये फाइनल जो कट ऑफ होगी ना, उसमें इसमें जितने भी मार्क्स आए, चाहे 100 में से 90 मार्क्स आ गए, चाहे आपके 50 मार्क्स आ गए, कुछ भी मार्क्स आ गए, कट ऑफ से ऊपर है तो आप क्वालिफाई हो, वो फाइनल कट ऑफ में आपके नंबर ऐड नहीं होंगे। अब टायर सेकंड, जो टायर सेकंड और इंटरव्यू के मार्क्स होंगे ना, वो फाइनल रिजल्ट में कंडक्ट होंगे, फाइनल रिजल्ट में काउंट किए जाएंगे। ये याद रखना अपने को, फाइनल रिजल्ट में क्या काउंट किए जाएंगे, टायर सेकंड और इंटरव्यू के। जिसमें इंटरव्यू नहीं होगा उसमें टायर सेकंड के जो नंबर आएंगे उसके बेसिस पर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी यहाँ पर। अब देखो, इसके प्रिंसिपल है उनके लिए 100 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें सिलेबस क्या क्या दे रखा है। रीजनिंग एंड एबिलिटी के 10 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स के लिए 30 क्वेश्चन आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल डिटेल के 30 क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा उसके लिए 20 मार्क्स के या 20 क्वेश्चन आएंगे। मतलब जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी ईच 10 मार्क्स होगा और 10 क्वेश्चन होगा। ये इसमें क्या रहेगा। अब ये पेपर होगा 2 घंटे का, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे कि ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि बिना किसी टाइम लिमिट के, ठीक है, ये जैसे होता है ना किसी में, जैसे मैथ्स का पेपर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जो भी जनरल स्टडीज़ है, तो 20 मिनट इसका मिलेगा, 30 मिनट इसका मिलेगा, 10 मिनट इसका मिलेगा, तो 10 मिनट ही मिलेगा। 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक वहाँ से आप अगले नेक्स्ट पे स्विच हो जाओगे और वो सब्जेक्ट में वापस आप आ भी नहीं पाओगे पिछले सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। वो यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है। फिर टायर सेकंड होगा, टायर सेकंड में वो आएगा, देखिए 1:10 की बात कर रहे हैं, मतलब 10 गुना स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव में आएंगे 40 क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में आएंगे 15 क्वेश्चन, टोटल 55 क्वेश्चन होंगे और टोटल मिलाकर वो 100 मार्क्स का पेपर होगा और 3 आवर्स का पेपर होगा, ठीक है। ये यहाँ पर क्राइटेरिया। अब देखिए यहाँ पर सीधी सीधी बात कर रखी है कि ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन सेकंड टायर एग्जामिनेशन पर्सनल इंटरव्यू होगा जो 40 मार्क्स का होगा। प्रिंसिपल की बात कर लें तो ये क्राइटेरिया प्रिंसिपल के लिए। और देखिए वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट टायर सेकंड ओनली, मतलब टायर सेकंड, फर्स्ट का यहाँ पर काउंट नहीं होगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा। मेरिट लिस्ट की बात करें ना, मेरिट लिस्ट में कौन आएगा। एंड इंटरव्यू विल बी रेस्ड इन 80 and 20%, मतलब अगर टायर सेकंड में आपके जो नंबर आए हैं और इंटरव्यू में जो नंबर आए हैं, टायर सेकंड के जितने भी नंबर आए उसका 80% वेटेज होगा और इंटरव्यू में आपके जो भी मार्क्स आए थे, ठीक है, उसका वेटेज होगा 20%, मतलब 40 में से आपके कितना नंबर आया उसका 20% मार्क्स लिया जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल के लिए। इसी प्रकार से पीजीटी की वैकेंसी के लिए टायर 1 हो गया, ये एक तरीके से क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है, 100 मार्क्स होगा और इसमें सारे सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें कंप्यूटर हो गया, रीजनल एबिलिटी हो गया, जीके हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड्स के मार्क्स हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया, ये सारे अलग अलग आपको दे रखा है सब कुछ। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पेपर होगा ना, ईच सब्जेक्ट आपको सब में 40% मार्क्स लेके आना पड़ेंगे, ठीक है, मतलब मिनिमम 8 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे या मिनिमम 4 क्वेश्चन आपको ठीक करने होंगे, ठीक है, ये बात आपको क्लियर रखिए। तो ये आपको क्वालिफाइंग है, ये कंपलसरी, अगर ये नहीं लाओगे आप तो फिर आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा कैंडिडेट्स को, तो ये ध्यान रखनी है। फिर बाकी देखिए यहाँ पर कह दिया टायर 2 में कौन आएगा, 1:10 की बात कर दी, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसके साथ ही साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए, जो टायर सेकंड होगा उसमें 40 क्वेश्चंस और 15 क्वेश्चंस, वही रेशियो और 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है। यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, ये सेम टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, सबके लिए सेम क्राइटेरिया बना रखा है इन्होंने कि हाँ 100 मार्क्स का होगा, ये होगा। अब एक लैंग्वेज होगी, थर्ड लैंग्वेज होगी। थर्ड लैंग्वेज में क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे टीजीटी में दे रखा होगा, ठीक है, 1 सेकंड के लिए, टीजीटी में थर्ड लैंग्वेज भी है, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद 40 मार्क्स पर, लेकिन ये 30 मार्क्स का होगा। इसमें क्या है, एक रीजनल लैंग्वेज ऐड कर दी गई, आपको रीजनल लैंग्वेज भी लेनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए किसी की रीजनल लैंग्वेज हिंदी है तो फिर वो हिंदी ले लेगा, तो हिंदी के उसको 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आ जाएंगे हिंदी में, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये 3 आवर्स का होगा, फिर जो भी अगला पेपर होगा, सेकंड पेपर होगा, वो 3 आवर्स का होगा, ठीक है। ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए सारी चीज़ें बता रहेगी। फर्स्ट में पेपर में आपको क्वालिफाई करना है, सेकंड पेपर के बेसिस पर मेरिट बनेगी, और जिसमें भी इंटरव्यू है उसका इंटरव्यू का वेटेज होगा, वो केवल प्रिंसिपल्स वाले में। ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अपन देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एज अगर देखी जाए कि एज लिमिट क्या करेगी, प्रिंसिपल की एज लिमिट कर रखी है 50 कर रखी है, EMRS के जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 55 ईयर्स कर रखी है। मतलब जो टोटल जितने भी EMRS के जितनी भी वैकेंसीज है, जितनी भी पोस्ट पर वैकेंसीज है, उन सभी पोस्ट के लिए EMRS के जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, अगर वो भी कोई हायर पोस्ट के लिए एलिजिबल है और वैकेंसीज
के लिए पोस्ट अपने हायर करते हैं, एक्वायर करते हैं पोस्ट, तो उनको क्या करेगा 55 ईयर के लिए तक की छूट दे रखी है। बाकी के लिए क्या, प्रिंसिपल के लिए 50 ईयर है, और ST ST OBC के लिए क्राइटेरिया दे रखा, वो अपन आगे देखेंगे। इसमें सारी चीज़ें दे रखी है। एजुकेशन अगर क्वालिफिकेशन देखें, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से विद 50% मार्क्स, और बैचलर डिग्री इन एजुकेशन मतलब आपके BEd भी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर 3 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है BEd MEd, तो वहाँ पर आपको 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर 4 साल का जो एक कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें BEd इंक्लूड होती है कॉलेज के साथ साथ, उसमें 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर रखी है, प्रिंसिपल के लिए एक्सपीरियंस इंक्लूड कर रखा है कि एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी, एक्सपीरियंस इंक्लूड होना चाहिए। लेवल 12 की ये वैकेंसीज है। पीजीटी के लिए 40 ईयर की बात कर रखी है, 40 ईयर होना चाहिए लास्ट, मैक्सिमम एट लास्ट 40 ईयर। बाकी देख लीजिए EMRS के लिए 55, सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट BEd में, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ, या फिर सेकंड में कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में 50% मार्क्स और BEd में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। सबकी अलग अलग आपके पास क्राइटेरियाज दे रखा, कहाँ पर कितने पोस्ट, कितनी वैकेंसीज है, क्या है, एज क्राइटेरिया अपन ने देख लिया, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कहाँ पर कितनी चीज़ें दे रखी है। जो आर्ट्स के टीचर है उनके लिए 35 ईयर की बात कर रखी है, म्यूजिक के टीचर है उनके लिए 35 ईयर की बात कही गई है, फिजिकली जो एजुकेशन टीचर है 35 ईयर की बात कही गई है, ठीक है। लाइब्रेरी के लिए 35, और फीमेल जो स्टाफ नर्स है हॉस्टल वार्डन के लिए बात करेगी वो 35। अब आती अकाउंटेंट हो गया, जूनियर असिस्टेंट, सेक्रेटरी असिस्टेंट हो गया, इनकी एज है वो 30 ईयर दे रखी है, ठीक है। रिलैक्सेशन मिलेगा वो अलग चीज़ है, और एक लेब अटेंडेंट, इन 3 के लिए 30 ईयर एज क्राइटेरिया कर रखे हैं। 3 के लिए 30, प्रिंसिपल के लिए 50, बाकी बीच में पीजीटी के लिए 40, बाकी लिए 35 ईयर की बात कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ अपने को मोटा मोटा आपको समझ में आ गया कहाँ पर क्या चीज़ सही होती है। इंग्लिश और हिंदी दोनों रिलैक्सेशन की बात कर मीडियम आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। अब की बात करते हैं आगे एज रिलैक्सेशन की। अगर अपन बात करें एज रिलैक्सेशन में, देखिए सबके लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन दे रखा है। जैसे कि SC और ST के लिए 5 ईयर का, जो NCL नॉन क्रिमिनल एयर में आते हैं OBC में उनको 3 ईयर के लिए, जो कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको 5 ईयर के लिए, जो विद 3 ईयर्स के बाद, ठीक है। जम्मू और कश्मीर से उनको 5 ईयर के लिए, वीमन ऑल कैटेगरी इफ़ अप्लाइंग फॉर PGT और TGT पोस्ट, PGT और TGT पोस्ट के लिए 10 ईयर का। बाकी यहाँ पर जो डिसेबिलिटीज़ है SC ST OBC जनरल कोई भी हो उनके लिए अलग अलग है 15, 13, 10 ईयर, ये आपको सबको क्राइटेरिया दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। और EMRS के जो भी एम्प्लॉयड है उनके लिए 55 ईयर की बात कर रखी है, ये आपको समझ में आ गई होगी कौन कौन सी चीज़ें आपको बात कर रखी गई है। अब यहाँ पर देखिए, द एज ऑफ कैंडिडेट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 55 ईयर ऑन 23 अक्टूबर 2025 द नोटिफाइड कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट एटसेट्रा। मतलब आपकी जो एज होगी ना वो इस डेट के हिसाब से काउंट की जाएगी। 23 अक्टूबर 2025 तक आपकी ये 55 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपकी काउंट की जाएगी। अभी अगर आप 55 साल के नहीं हो तो बढ़िया बात है, आप अगर इसके लिए क्या हो एलिजिबल हो सॉरी, ये आपके पास आप समझ गए होंगे। यहाँ पर फिर कैंडिडेट के लिए वही है कि कौन कौन सी SC ST OBC के लिए जो भी 8 लाख रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता है। इसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल में दे रखी ताकि किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड होने से बचा जा सके। 27% का रिजर्वेशन है OBC NCL के लिए, ये भी बात इसमें कह रखी है, ठीक है। ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 40% और मोर उससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब एक तरीके से, ठीक है। इसके बाद अगर देखिए जाए कि भाई अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस जो भी होगी उसके लिए फिर क्या किया जाएगा, उनको एक तरीके से खारिज कर दिया जाएगा। उनके जो भी एप्लीकेशंस वगैरह होगा तो उनको वो चीज़ें नहीं करनी है, उनका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। तो अनफेयर प्रैक्टिसेस आपको करनी नहीं है, अपने को तैयारी करनी है। सबसे बड़ी है कि अपन तैयारी करेंगे, अनफेयर प्रैक्टिसेस करेंगे ही नहीं तो अपन कोई गलतियाँ होगी नहीं अपने से। तो आपको एक चीज़ समझ आ गई, मोटा मोटा क्या चीज़ें आपको समझ में आई, क्या क्या चीज़ें देखनी, ठीक है। एक तो अपने को ध्यान रखना एज क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। सबसे पहले अपन ने देख लिया एज, सबके लिए कुछ के अलग अलग है। जैसे कि 55 ईयर तो फिक्स है, EMRS के जो भी एम्प्लॉयड हैं उनके लिए क्या है, EMRS के लिए 55 ईयर, बाकी के लिए अलग अलग है। जैसे कि 50 प्रिंसिपल के लिए 50 है, 40 है, 35 TGT के लिए, और बाकी के लिए 30 ईयर, ठीक है। अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट वगैरह के लिए 30 ईयर की बात कर रखी है।
बाकी अपन ने देख ली एज रिलैक्सेशन किस प्रकार से दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपन ने देख लिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मोटा मोटा क्या है, मोटा मोटा आपके पास मास्टर्स डिग्री और बीएड की डिग्री, जिसमें बीएड टीचिंग के लिए बीएड की डिग्री चाहिए, ठीक है, बीएड या एमएड दोनों की, और वो 50% का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए सभी के लिए, 50% का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अपन एक चीज़ ये भी देखी कि आपको 40% मार्क्स लेके आने किसमें, जो पेपर इंग्लिश, जो लैंग्वेज वाले पेपर है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और रीजनल लैंग्वेज हो गया, इनमें आपको 40% मार्क्स लेके आने। अगर नहीं लेके आओगे तो पेपर आपको क्वालिफाई नहीं होगा। फिर इस बार क्या चेंजेस किया, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड दो चीज़ें कर दी, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड 2 बार पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। और टायर फर्स्ट क्या है, ये केवल क्वालिफाइंग पेपर है, यहाँ का मेरिट बनने के लिए आपको टायर सेकंड पर डिपेंड होना पड़ेगा। टायर सेकंड में जो आपकी कट ऑफ बनेगी, जब आपके नंबर आएंगे, उसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट उठेगी। और जिसमें इंटरव्यू का वेटेज है उसमें इंटरव्यू भी होगा, जैसे कि प्रिंसिपल में इंटरव्यू, बाकी में इंटरव्यू नहीं है। किसी में जैसे कंप्यूटर वाले जो कंप्यूटर एग्जामिनेशन है तो कंप्यूटर का उसमें टेस्ट होगा तो उसका वेटेज दे रखा होगा, ठीक है। तो ये तमाम सारी चीज़ों को अपन डिस्कस कर लिया। बहुत सुनहरा मौका है दोस्तों, ठीक है। और आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है लास्ट में जाते जाते, अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही है, हमारी तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और इसी नाम से देखो आपको मिलेगा, प्रेप रीडर के नाम से मिलेगा, टेलीग्राम चैनल भी इसी के नाम से मिलेगा, इंस्टाग्राम भी इसी के नाम से मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।